ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। आजकल की दुनिया में दुख, अशांति, डर, भय, बहुत सारी चिंताएं लोगों के जीवन में आ चुके हैं। लोगों के जीवन में जिस किसी को भी देखो, किसी के मन में दुख है, किसी के मन में डर है, किसी के मन में चिंताएं है। संसार में हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए मेडिसिन निकल चुकी है, लेकिन अभी तक शांति के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं निकला है कि डर के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं निकला है। किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये मेडिसिन लॉन्च ही नहीं किया है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, उनके मन में भी बहुत सारे डर है। उनको पूछो कैसे हो, वो लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रेस में है। तो उन लोगों को, हम लोग जो बचपन में थे, हम लोग को आज से 10-15 साल पहले हम लोग को स्ट्रेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। स्कूल जाते थे, खाते थे और आते थे, आराम से खेलते थे। लेकिन छोटे बच्चे आजकल बोलते हम बहुत सारे टेंशन में हैं, बहुत सारे स्ट्रेस में हैं। जुलाई में बेंगलोर में एक स्पिरिचुअल रिट्रीट हुई थी। इस रिट्रीट में हम लोग सब गए थे और उस समय निमांस के 4 साइंटिस्ट भी वहाँ पर आए थे। एक स्कूल में उन बच्चों को एक साइंटिफिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उन के ब्रेन में लगाया गया, बच्चों की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड देखने के लिए, उन बच्चे कैसे हैं। लेकिन जब कोविड के बाद वो टेस्ट किया, सभी बच्चे 75% बच्चे दे आर गोइंग इन स्ट्रेस। तो आजकल बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, लेकिन उन बच्चों को, उनके माँ बाप को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए दुनिया अब अति में, लास्ट में अभी स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए अभी हमको भी सेंटर में भी अब आजकल बहुत सारे लोग, अगर 10 लोग आते हैं, इसमें से 6 लोग डिप्रेशन के निकलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा आप लोग नॉलेजफुल बनो और सेवा करो और उन लोगों को मेडिटेशन द्वारा रिकवर करो। लेकिन दिन ब दिन हमारा हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी होती है, दिन ब दिन वो चेंज होती जाती है। तो सेवा भी इसी रीति से चेंज होती जाती है। आगे फ़ोन देखो, हमारी स्विच वाला फ़ोन था, अभी फ़ोन हमारा बहुत हाई टेक्नोलॉजी और 5G की फ़ोन भी निकल आई। इस तरह से वॉचेस भी देखो, कैसा सिंपल वॉच हम पहनते थे, अभी देखिए स्मार्ट वॉचेस सब पहनने लगे हैं। उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, कितना समय हम वॉक करते थे वो भी काउंट कर सकते हैं और पल्स रेट भी देख सकते हैं। तो आजकल हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो बाबा ने अभी हमको एक स्पिरिचुअल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताई है, जिसके आधार से हम उन लोगों को सुधार सकें। आजकल के लोग इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको बैठने के लिए भी समय नहीं है। उनको 2 घड़ी बैठा भी नहीं सकते कि उनको ज्ञान सुनाओ और मेडिटेशन कराओ। तो बाबा ने कहा अभी लेटेस्ट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक पे ऊपर हम आज थोड़ा गौर करेंगे। तो लेटेस्ट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी क्या है, बाबा ने बताया। हम लोग को होमवर्क दिया है, वो है सबको अभी अनुभव कराओ। तुम इतनी भरपूर बनो, उन लोगों को तुम 1 सेकंड में अनुभव कराओ, बाबा के प्रत्यक्ष कराओ। उन लोगों को अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। वो स्पिरिचुअल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको हम 4 पार्ट में कहते हैं। फर्स्ट है साइलेंस का टेक्नोलॉजी। साइलेंस का टेक्नोलॉजी जो सबसे ग्रेट टेक्नोलॉजी है, सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके आधार से ही हम उन आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी WHO ने एक रेशियो निकाला था, कैंसर आगे सबसे ज़्यादा पेशेंट कैंसर की थी। अभी WHO ने बताया है आगे 5 साल के अंदर डिप्रेशन सबसे हाईएस्ट पेशेंट दिखाई देंगे संसार में। तो इसके वजह से हम लोग को बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति अब तुम अपनाओ। बाबा के साथ 1 मिनट हर दम तुम साइलेंट में बाबा के साथ कनेक्शन रखो और बाबा से वो शक्तियाँ लो, उन लोगों को अपने अंदर भरो और उन लोगों को तुम अनुभव कराओ। जब हम साइलेंट में रहते हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद जो बातें करते हैं, जो दृष्टि देते हैं, उन लोगों को वो सब अनुभव होता है। इसीलिए बाबा ने बोला हर दम तुम आत्माएं मेरे साथ साइलेंस में जुड़े रहो। इसीलिए साइलेंस कहा जाता है इस ब्रिज, हमारे और बाबा के बीच एक ब्रिज है, वो है साइलेंस। इसके आधार से ही हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। विदाउट साइलेंस हम उन परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। साइलेंस को गोल्ड कहा जाता है। तो
हमारी मामा बहुत साइलेंट रहती थी। यज्ञ की माता थी जगदम्बा सरस्वती, वो हरदम साइलेंट रहती थी। ऑलराउंडर दादी हमारी बताती है, मामा जब रूम से निकलती थी तो इतनी साइलेंट, उनकी मुंह पूरा लाल पड़ जाते थे। वो किसी को भी कुछ सिखाना है तो मामा कभी उनको बोलकर नहीं सिखाती थी। मामा उनको साइलेंट रहकर उस आत्मा को अपनी फ्रंट में इमर्स कर उसको वो शिक्षा देती थी। तो अपने आप वो आत्मा आकर मामा से माफ़ी मांगती थी। तो साइलेंट की शक्ति से हम किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आजकल के लोगों को दुनिया में साइलेंस की शक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बाबा ने बताया उससे थोड़ा पावरफुल वाली टेक्नोलॉजी है वाइब्रेशन का। जब हम एक परफ्यूम लगाती है तो हमारे आसपास जो होती है उनको पहचान आती है, ये परफ्यूम लगाई है, ये स्मेल होती है। लेकिन हमारी आत्मा की एक परफ्यूम होती है, आत्मा की शांति की परफ्यूम होती है, सुख की होती है, प्रेम की होती है, आनंद की होती है। आत्मा जितना स्वच्छ, जितना शुद्ध, जितना निर्मल रहती है उतना वो परफ्यूम चारों ओर ही फैलता है। तो हमारी वाइब्रेशन अभी इतना पावरफुल होना चाहिए, जो भी आत्मा हमारे पास आकर बैठे उन लोगों को अच्छा लगे, उनको अपनापन महसूस हो। ये है हमारी वाइब्रेशन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इसके बाद है हमारा दुआओं की टेक्नोलॉजी। दुआएं एक ऐसा शक्ति है जो हमको बहुत आगे उठाती है। आजकल के लोगों को दुआएं बहुत ज़रूरत है। हमारी 3 चीज़ कहा जाता है, एक है वरदान, दूसरा है दुआ और तीसरा है आशीर्वाद। वरदान जो हमको भगवान से मिलती है और आशीर्वाद जो हमको बड़े से मिलती है, दुआ जो हमको सबसे मिलती है, छोटे से भी मिलती है, बड़े से भी मिलती है। इसीलिए दुआ इसको कहा जाता है, जितना हम खुद के ऊपर संतुष्ट रहते हैं, सिर्फ दुआ लोगों से नहीं लिया जाता है, हम कितने अपने ऊपर संतुष्ट हैं और हमारा लौकिक परिवार हमारे ऊपर कितने संतुष्ट है, हमारे अलौकिक परिवार हमारे ऊपर कितने संतुष्ट है और भगवान हमारे ऊपर कितना संतुष्ट है। तो सबसे मिलाकर हमारी दुआ काम करती है। दुआ सबसे बड़ी दवा है। दादी जानकी हमेशा यही कहती थी, मैं दवा से नहीं चलती हूँ, मैं दुआ से चलती हूँ। तो 50% बाबा की कृपा, 45% लोगों की दुआ और 5% दवा से दादी चलती थी। कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन हमारे ऊपर बड़ों की और भगवान की आशीर्वाद हो, दुआ हो, तो हम वो परिस्थिति में उभर सकते हैं। इसीलिए आजकल की दुनिया में लोग भीख मांगते हैं दुआ के लिए, हमको दुआ दो। इसीलिए दुआ कोई देने की चीज़ नहीं है, अपने संस्कार से ही हम लोगों से दुआ कमा सकते हैं। सबको हमारी व्यवहार अच्छा लगे, हम सबके साथ मिलकर चले, यही दुआ है। सबकी केयरिंग करें, यही दुआ है। सबके साथ मिलकर चले, यही दुआ है। और लास्ट में और एक स्पिरिचुअल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारा ही कहता है, वो है सकाश, मनसा सेवा, जिसको हम मनसा सेवा कहते हैं। तो मनसा सेवा सकाश कौन कर सकता है? जो आत्माएं अंदर से भरपूर है। सभी मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। जो आत्माएं अंदर से भरपूर है, संपूर्ण है, वही मनसा सेवा कर सकती है। तो मनसा सेवा करने के लिए आत्मा में सर्व प्राप्ति भरपूर होना चाहिए, सर्व गुणों में वो संपूर्ण होना चाहिए, सब शक्तियों में वो भरपूर होना चाहिए, सब वरदानों से वो भरपूर होना चाहिए और हर प्रकार की दुआएं उसके ऊपर रहना चाहिए। वही आत्माएं संसार के लिए सकाश दे सकती है। सकाश ऐसा शक्ति है, आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग सकाश देती है। संसार लोग में रेकी भी करते हैं और रेकी में वो इथर पावर को डालते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन हम लोग परमात्मा की पावर अपने अंदर भरकर उन लोगों को देते हैं। वो जहाँ भी हो, चाहे उनकी मानसिक अस्थिरता हो, वो मानसिक डिस्टर्बेंस हो, चाहे उनकी शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम यहाँ से बैठकर, वो कहाँ भी कितनी भी दूर हो, हम यहाँ से बैठकर बाबा की पावर लेकर उन आत्माओं को दे, तो आत्माओं को भी जरूर अनुभव होगी। तो ब्रह्मा बाबा ने 1969 में
जब जानकी दादी की बहुत सारी खांसी हुई थी, उस समय बैठकर रात रात भर ब्रह्मा बाबा ने सकाश दे रहे थे। जब बाबा को पूछा गया, बाबा क्या कर रहे हो? ना, जनक को बहुत तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, इसीलिए मैं सकाश दे रही हूँ। और जब विश्वरतन दादा भी गुजर गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बॉम्बे में थे, उसी समय बाबा भी रात को 2-2 बजे बजकर उन लोग को सकाश दे रहे थे। सकाश ऐसा इतना बड़ा सेवा है जो अंदर से भरपूर ना हो वो कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम ये लेटेस्ट सेवा जो है आजकल की दुनिया में, वो कोई भी नहीं कर सकते। जितने हम भगवान से कनेक्ट होंगे, अपने अंदर वो शक्ति भरेंगे, लोगों को हम वो सकाश दे सकते हैं। आजकल की दुनिया में लोग आश्रम में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, लेकिन 10 मिनट बैठने के लिए कहो तो बैठ भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी ये लेटेस्ट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी तुम अपनाओ, तो लोगों को तुम अनुभव कराओ, तो लोग अनुभव करेंगे, तो बाबा की प्रत्यक्षता संसार में हो ही जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।